बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, दी भारत एजुकेशन कर है। पहले हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम कर था, अभी हमने चेंज कर दी भारत एजुकेशन रख दिया। ठीक है, ये यूज़र नेम है, आप देख लो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे अभी हम समझते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ स्टैंडर्ड का। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो, समझाऊंगा आपको इसको। मैं हिंदी भी बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप पेंसिल लेकर रखो। देखो, आप थोड़ा कोशिश करो, जहां जैसा मैं बोलूँ वहां पे आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो अगर जो आप अपने भाषा में पढ़ेंगे तभी हमें दिमाग में ये जाएगी बातें। और ये वीडियो दो पार्ट में होगी। ठीक है, एक पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा, क्योंकि ये चैप्टर देखोगे आप भी तो थोड़ा बड़ा है। हम कोशिश करेंगे कि आज ये सिर्फ यहीं तक हम पढ़े। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम पूरा कवर करेंगे। चलो फटाफट पेंसिल ले लो। देखो जैसे मैं भी एक पेंसिल ले लिया हूँ, यहाँ पे देखो मेरा पेंसिल दिख रहा है आपको। आप भी सेम वैसे ही फटाफट पेंसिल ले लो। चलो ले लिए, चलो पढ़ते हैं। तो फोर्थ स्टैंडर्ड का है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। देखो बच्चों, तुम्हें एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले ये टॉपिक का नाम समझो क्या होता है। देखो ध्यान से, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बच्चों देखो, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये वर्ड लिखा है ना, ये तुम्हें ऐसा चीजें बता रहे हैं ताकि तुम फ्यूचर में इसका यूज करो। ये सिर्फ देखो स्टोरी अभी पढ़ने के लिए नहीं होता है, ये फ्यूचर के लिए होता है। अभी जो तुम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हें अंदर से समझने वाली बातें होती है कि तुम इसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करो। तो यहाँ पे जो बोला है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है कि अगर जे तुम प्रैक्टिस करते हो, यानी तुम खूब मेहनत करते हो, तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसका कुछ कहने का मतलब ऐसा है, ये हमारे रियल लाइफ एक कहते हैं ना, हमारे रियल लाइफ में यूज होना चाहिए। अब देखो, कुछ बच्चे बहुत तेज रहते हैं पढ़ाई में, और कुछ बच्चे बहुत थोड़ा वीक रहते हैं, एवरेज रहते हैं। तो जो ज्यादा पढ़ाई करता है, जो सबसे तेज रहता है, वो क्या करता है बच्चों? वो बहुत पढ़ाई करता है, वो बार बार प्रैक्टिस करता रहता है। ठीक है, वो बार बार प्रैक्टिस करता है। इसके लिए उसके रिजल्ट देखोगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं। और कुछ बच्चे जिनका मार्क्स कम आता है, वो पढ़ाई थोड़ा कम करते हैं, इसके लिए उनका रिजल्ट डाउन आता है बच्चों। तो देखो ये क्या बोला है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर जो तुम प्रैक्टिस करोगे, कोई भी चीज को तुम प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें तुम एक मतलब कहते हैं ना, सफलता पाओगे। ऐसा पाओगे कि मतलब तुम्हें उसमें बहुत नॉलेज आ जाएगी। जैसे तुम अभी ये इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हो, तो ये तुम जब पढ़ लोगे दो दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो तुम्हें इसका पूरा नॉलेज आ जाएगा। जैसे तुम यहाँ से लेकर तुमने यहाँ तक पढ़ लिया, अजय तुमने इसको कम से कम 2 से 3 4 5 बार अच्छे से पढ़कर हिंदी समझ लिया। ठीक है, कोई भी भाषा समझ लिया इसका ना, तो 10 साल के बाद भी ना ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तुमने इसका प्रैक्टिस किया, इसके लिए तुम्हें ये आया। ठीक है, तो चलो अभी समझते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अ फार अवे चाइना। देखो तुम्हें कैसा बोला मैंने बच्चों, पेंसिल लो अपने हाथ में, जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा लिखना है। Long, long ago, in a faraway China, there lived an archer called चेन योजी। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले एक तुम चीजें यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे बात कहाँ की गई है बच्चों? चाइना की। चाइना, ठीक है। और चाइना में क्या है? आर्चर। आर्चर मतलब पता है ना आपको? धनुष। जो देखे रहोगे प्रभु श्री राम के हाथ में जो धनुष है, उसको क्या कहते हैं? हम आर्चर कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये देखो, ये धनुष लेकर रखा है ना, ये आर्चर होता है। ठीक है, धनुष बाण जिसको हम कहते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब आज से बहुत साल पहले चाइना में, ठीक है, मतलब चाइना से थोड़ी सी दूर पे देखोगे वहां पे, तो देयर लिव्ड एन आर्चर कॉल्ड चेन यूजी। देखो, एक चेन यूजी कर एक आर्चर था जो धनुष बाण में बहुत ही माहिर था। ठीक है, देखो अभी आगे क्या बोल रहा है, ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी। देखो ही वॉज, अब देखो चैन यूजी का अब यहाँ पे बार बार नाम नहीं ले रहा है। अभी चैन यूजी की जगह पे इसने ही वर्ड यूज किया। ठीक है, तो ही क्या हो गया? देखो मैं यहाँ पे ग्रामर भी थोड़ा बताता हूँ। ही हो गया यहाँ पे प्रनाउन। क्या हो गया बच्चों? प्रनाउन। देखो नाम के जगह पे अगर हम ही, शी, ईट ऐसा वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रनाउन। ठीक है, ये नाउन है, चैन यूजी नाउन है, और ये ही क्या है? प्रोनाउन है बच्चों। अब देखो, वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर, बहुत ही स्किल्ड आर्चर था। कहते हैं ना, जैसे देखो अब मैं तुम्हें ये इंग्लिश का पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इसमें बहुत नॉलेज है तभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना।
तो वैसा ही वो अपने आर्चर जो था उसके धनुष बाण में वो बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला था। ठीक है, स्किल मतलब बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही एक्सपीरियंस वाला था। एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी, मतलब कहते हैं ना, कोई कोई इतना अच्छा काम कर देता है ना जिसके बारे में हम तारीफ करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे भी है बच्चों। इसने इतना मतलब, अगर जो तुम आर्चरी देखे रहोगे तो राउंड राउंड रहता है, तो ये जब निशाना लगाता है ना तो एकदम बीच में लगता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते, हमने यहाँ तक कवर किया। He could hit the target precisely at the center even when it's placed at a very long distance। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, ही, फिर से ही मतलब कौन है यहाँ पे, चेन यूजी, क्योंकि ये क्या है, नाम की जगह पे ही लगा है तो ये प्रोनाउन है। वो क्या कहता है, अगर जो टारगेट उसका अगर जो दूर भी है, समझो वो आदमी यहाँ पे खड़ा है और उसका टारगेट समझो बहुत दूर पे है, समझो यहाँ पे भी है उसका टारगेट, तो उसका जो निशाना रहता है वो परफेक्ट इस पे लगता है, इसके सेंटर पे लगता है। ये जो सेंटर है ना यहाँ पे लगता है। देखो यहाँ पे बोला है ही कुड हिट द टारगेट प्रिसाइसली एट द सेंटर पे इवन इवन व्हेन इट प्लेज एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अगर जो हम उसको बहुत दूर भी रख देंगे तो भी उसका निशाना हमेशा किधर लगता है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर पे। ठीक है, ही लाइक टू शो ऑफ ही स्किल, देखो, टू दी एडमायरिंग क्राउड्स दैट गैदर अराउंड हिम। देखो इसको ज्यादा पसंद क्या था बच्चों, ये जो है ना, ये अपने आप को मतलब थोड़ा कहते हैं ना, आजकल देखे रहोगे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ऐसा दिखावा करते हैं। हाँ, कुछ अब देखो तुम्हारे स्कूल में कोई लड़का पढ़ने वाला ज्यादा होगा ना तेज, तो थोड़ा दिखावा करता है, अरे मैं क्लास में सबसे ज्यादा ये हूँ वो ये हूँ, तो ये सब अपने को नहीं करना है। तो ये जो आर्चर था ना, चेन यूजी, क्या नाम था बच्चों इसका, चेन यूजी, वो क्या था, ही इसकी ही लाइक टू शो ऑफ, शो ऑफ करता था, शो ऑफ मतलब दिखावा करता था। तो यहाँ पे बच्चों मेरे प्यारे लिख लो यहाँ पे दी खा, देखो ऐसा ही तुम्हें भी हिंदी लिखना है, दी खा वा। ओके, ऐसे तुम्हें हिंदी लिखना है, दिखावा। ही स्किल टू एडमायरिंग क्राउड्स, क्राउड्स मतलब बच्चों जहाँ बहुत ही भीड़ रहता है, गैदर अराउंड हिम मतलब उसके आसपास जहाँ ज्यादा भीड़ रहता है ना, वहां पे वो अपना स्किल दिखाता था, मतलब उसको पसंद था वो स्किल दिखाना। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा ये रफ कर लेता हूँ, आप इसको लिख लो फटाक दे क्योंकि ये मेरे लाइन में आ रहा है। ओके, चलो फिर से पेंसिल ले लो। वन डे, देखो बच्चों एक दिन की बात है, ध्यान से देखो, वन डे, हाँ, he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back। देखो ये जो था इसको क्या पसंद था बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है इसको क्या ज्यादा पसंद था, ये मतलब भीड़ में जहाँ पे ज्यादा लोग इसके आसपास रहते थे वहां पे अपना स्किल दिखाता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये स्किल दिखा रहा था ना ऐसे लोगों के बीच में, तो वहां पे इसने एक नोटिस किया कि इसके पीछे एक ओल्ड मैन खड़ा है। कौन खड़ा है बच्चों, किधर खड़ा है वो ओल्ड मैन, एट दी बैक, इसके पीछे खड़ा है। मतलब चेन यूजी है, इसके पीछे कौन खड़ा है बच्चों, एक ओल्ड मैन, मतलब एक दादाजी होंगे, बुढ़े आदमी, उनको कहते हैं ओल्ड मैन। ठीक है, द मैन वॉज कैरिंग गॉड्स ऑफ ऑयल दैट वेरी हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर। देखो अब बच्चों, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो आदमी था ना, ये है ओल्ड ओल्ड मैन। ठीक है, ये है ओल्ड मैन, ये अपना चेन यूजी है। ये अपना कौन है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेन यूजी। तो ये जो आदमी था ना, ये ना अपने पीठ पे ना, ये देखो अब तुम देखे रहोगे कि जैसे पानी का एक बॉटल होता है ना, तो ऐसे ऑयल का भी एक गैलन टाइप का होता है। ठीक है, ओके, तो क्या किया था, ऑयल का एक अपने पीछे हैंग कर कर रखा था, लॉन्ग केन, बड़ा केन था, उसको हैंग कर कर रखा था अपने पीछे। ऑल दी अदर पीपल वेर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन यूजी। अब देखो चेन यूजी को सबने देखा, वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो सब लोगों ने क्या किया, उसको ताली बजाया। किसने ताली बजाया बच्चों, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ताली लोगों ने किसके लिए बजाया, चेन यूजी के लिए। किसको, चेन यूजी कौन है, जो ये धनुष दिखा रहा था ना यहाँ पे, देखो हमने पढ़ा ना, वन डे ही प्रैक्टिसिंग ही स्किल इन फ्रंट, फ्रंट मतलब किसके, किसी के आगे दिखा रहा था, तो आगे कौन थे, उसके लोग थे। तो ये देखो ये अपना स्किल दिखा रहा था, तो लोगों ने इसके लिए ताली बजाए। किसके लिए बजाया बच्चों, चेन यूजिंग के लिए। ठीक है, बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट। अब ये जो बुढ़े आदमी थे, ये मतलब ये जो ओल्ड मैन थे, ये क्या थे बच्चों, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं क्वाइट थे। क्वाइट मतलब क्या होता है बच्चों, शांत। क्वाइट मतलब क्या होता है बच्चों, शांत। क्वाइट मतलब ये आदमी थे वो क्वाइट थे। ही नाइदर क्लैप्ड नॉर यूटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेजिंग। देखो
इस आदमी ने ना तो क्लैप किया, क्लैप मतलब ना तो ताली बजाया, और ना मुंह से, कहते हैं ना, मुंह से थोड़ा इसके लिए तारीफ भी किया, वाह कैसा बजाता। आप कोई देखो, कोई आगे अपने आगे कोई दिखाता है तो हम कहते हैं वाह वाह वाह, ताली बजाते हैं ऐसे, वाह 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 कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है ना, ऐसे मुंह से बोलते हैं ना। तो इसने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। किसने नहीं बोला बच्चों? ओल्ड मैन ने नहीं बोला। किसके लिए नहीं बोला? चेन यूजी के लिए। ही जस्ट स्टूड देयर नोडिंग हिज हेड एंड सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। देखो, अब वो क्या था, वो सामने खड़ा था उसके, ठीक है, उसके सामने खड़ा था और उसने क्या बोला, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। वो आदमी ने कहा कि देखो, ये जो ओल्ड आदमी है इसने इनको कहा कि देखो चेन्यूजी, ये एक है प्रैक्टिस के ऊपर है। तुम अजय, तुम देखो, तुम धनुष धनुष से प्रैक्टिस करते हो तो तुम अच्छा निशाना लगा लेते हो, तुम सेंटर पे ऐसा मार देते हो, इधर सेंटर पे मार देते हो। तो ये सब एक प्रैक्टिस के ऊपर है, जो प्रैक्टिस करेगा उसका परफॉर्मेंस होता है। तो ऐसा ही बच्चे होगा, जब तुम पढ़ाई करोगे तो तभी ना तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे। तो ऐसा ही सेम है ये। अब देखो, चेन यूजी ए नोड, आर यू आर्च योर सेल्फ, डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोस। अब देखो, चेन यूजी था ना, वो थोड़ा सा भी कैसा है ना, किसी सब लोग तारीफ करे और तुम तारीफ नहीं करोगे तो उसको बुरा लगता है। तो उसने क्या बोला, क्या तुम अपने आप को आर्चरी समझते हो? मतलब क्या तुम अपने आप को धनुष बाण समझ रहे हो, मतलब चलाने वाले समझते हो? डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोज। अब वो क्या बोलता है, क्या जो मैं अपने धनुष बाण से कर सकता हूँ क्या वो और कोई कर सकता है क्या? अब उसने क्या बोला, देखो बुढ़े आदमी ने क्या बोला, यानी ओल्ड मैन ने क्या बोला, नो सर। दी ओल्ड मैन रिप्लाई, किसने बोला? नहीं सर, नहीं कर सकते। किसने बोला? ये ओल्ड मैन ने बोला, यानी ये आदमी ने बोला। जब चेन ओजी ने इनको कहा है कि क्या तुम अपने आप को आर्चरी समझते हो, जो मैं कर सकता हूँ वो क्या तुम कर सकते हो क्या, मतलब कोई कर सकता है क्या? तो ओल्ड मैन ने बोला नहीं सर, ठीक है, आई एम नॉट एन आर्चर। अब ओल्ड मैन क्या बोलता है, मैं आर्चर नहीं हूं, एंड आई डोंट डाउट योर स्किल। और क्या बोलता है कि देखो, देखो चेन्यूजी, मैं तुम्हारे स्किल पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम धनुष बाण अच्छा चलाते हो, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। वो क्या कहता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस है। अगर जो तुम अच्छा प्रैक्टिस करते हो तो तुम धनुष बाण अच्छा चलाते हो, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम धनुष बाण अच्छा नहीं चलाओगे। तो ये किसने कहा? ओल्ड मैन ने कहा। किसको? चेन यूजी को। अब देखो, चेन यूजी बिकम वेरी एंग्री। अब देखो, चेन यूजी को क्या हो गया बच्चों? बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, वेरी एंग्री हो गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अब देखो वो क्या बोलता है, what do you know that you pass such thoughtless comment on other people? Who are you? आप देखो, चेन यूजी को गुस्सा आ गया। सब जन ने इसके लिए तारीफ किया, लेकिन ये ओल्ड मैन ने इसको क्या बोला कि देखो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा आएगा। तो तुमने प्रैक्टिस किया, इसके लिए तुमने अच्छा धनुष बाण चलाया। तो चेन यूजी को थोड़ा गुस्सा आ गया कि सब लोग ने मेरी तारीफ की, तुमने नहीं किया। तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो अब देखो चेन, अब ये क्या बोलते हैं, ओल्ड मैन क्या बोलते हैं, प्लीज डोंट गेट एंग्री सर। अब ओल्ड मैन ने क्या बोला, भाई मतलब सर तुम गुस्सा मत हो। आई एम ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम दी गॉड्स। अब उसने क्या बोला, गॉड्स, देखो उसने क्या बोला, देखो आप मेरे पीठ पे जो देख रहे हो, जिससे आपको पता चल रहा है कि मैं क्या हूं, एक ऑयल सेलर हूं, ठीक है। तुमने, तुम्हें गेस मतलब तुम्हें ऐसा लगा, तुमने ऐसा मतलब कहता ना कि हम एक ऑयल सेलर है, ओके, उसको ऐसा बताया उसने। आगे उसने क्या बोला, देखो, एवरी डे आई फिल दिस गॉट विथ ऑयल एंड सेल देम। अब वो क्या बोलता है, मैं हर दिन मतलब तेल डालता हूँ, फिल करता हूँ और बेच देता हूँ, सेल देम, ठीक है, बेच देता हूँ। ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग दी गॉड्स, फिल्म दी गॉड्स। देखो क्या बोलता है कि मैंने ना, मतलब बहुत साल से कर रहा हूँ ना, ओवर द इयर्स मतलब मैं बहुत साल से कर रहा हूँ, तो मुझे गॉड्स में ऑयल डालने का जो स्किल है वो कुछ मतलब सम स्किल है इसके पास। इफ यू अलो आई विल शो इट टू यू। मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर जे तुम चाहो तो तुम मेरा स्किल देख सकते हो। मतलब ये ओल्ड मैन ने कहा, अगर जे तुम मुझे परमिशन दो तो मैं तुम्हें कुछ स्किल दिखाऊं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ तक अपना फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड वीडियो में इसके आगे का बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वीडियो ये रहा, अब हम सेकेंड वीडियो में आपको समझाएंगे।
और प्लीज़ बच्चों हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो सेकेंड वीडियो में बात करने वाले हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, सब चीज़ वहाँ पे बताऊंगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।